परीक्षित अब कलयुग आ रहा है। देखो, तुमने एक ऋषि के गले में सर्प डाल दिया मरा हुआ, उनके पुत्र ने तुमको 7 दिन में मरने का श्राप दे दिया। आज तुमको तक्षक सर्प डसेगा तो क्या तुम मरोगे? राजा परीक्षित ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। बोले, मेरा जन्म कब हुआ? मेरी मैयाओ, ऐसा मानना छोड़ दें। मैं शरीर नहीं हूं, मैं हाथ नहीं हूं, मैं पैर नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं। कौन हूं मैं? मैया जी, कौन हूं मैं? आत्मा का ना कोई जन्म होता, ना कोई मरण होता। आज राजा परीक्षित की बात सुखदेव जी ने सुनी तो मेरी मैया सुखदेव जी समझ गए राजा को आत्मज्ञान हो गया है। मेरी मैयाओ, मुक्ति मरने के बाद नहीं होती, मुक्ति तो जीवित ही हो जाती है। जिनको आत्मा के प्रति ज्ञान हो गया वो जीवित ही मुक्त हो जाता है, जीवित ही मुक्त हो जाता है। आज मेरी मैयाओ, सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, भगवान अपने धाम को जाने वाले हैं। सब लोग देवी देवता आकाश मंडल में भगवान की प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि भगवान जाते कहाँ हैं। तो मेरी मैयाओ, भगवान के शरीर से एक ज्योति निकली और वो ज्योति भागवत में विराजमान हो गई। भागवत साक्षात कृष्ण है, भागवत साक्षात नारायण है, भगवान अंतर ध्यान हो गए मैयाओ। बोले द्वारकाधीश की। सुखदेव जी ने कहते हैं, राजन, भगवान अपने धाम चले गए और भागवत के रूप में आज भी हम सब के बीच में है मेरी मैयाओ। कन्हैया, भागवत कोई मैया पोथी नहीं है, कोई किताब नहीं है, और मैं तो ये भी कहूंगा कोई ग्रंथ भी नहीं है। भागवत तो साक्षात नारायण है, साक्षात कृष्ण है मेरी मैयाओ। इस भागवत में 18,000 चिंगारी हैं, 18,000 श्लोक हैं। अगर एक चिंगारी किसी कूड़े पे पड़ जाए, गंदगी पर पड़ जाए, तो मैया वो सारी गंदगी को मिटा देती है। अगर आपके ऊपर एक चिंगारी भी पड़ गई तो आपके मन के अंदर की सारी गंदगी जल जाएगी मेरी माता बहन भाई बंधुओं, और आप शुद्ध हो जाओगे। राजा परीक्षित से कहा सुखदेव जी ने, बोले सुखदेव, परीक्षित, अब कलयुग आ रहा है। कलयुग में बड़े दुर्गुण होंगे, बड़े पाप होंगे। कलयुग घबरा गया। राजा परीक्षित ने कहा, कलयुग में पाप ही पाप होंगे या कोई अच्छा कार्य भी होगा? बोले एक अच्छा काम होगा। बोले क्या? कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमर सुमर नर उतरई पारा, राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम, राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम। सीताराम 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 जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। हो कलयुग केवल नाम आधारा, सुमारे सुमारे नरे उतरई पारा। कहा कि एक काम अच्छा होगा, भगवान को याद करते करते जीव परमात्मा के पास पहुंच जाएगा। आज सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित, आज 7वां दिन है, आज तक्षक तुमको डसने के लिए आएगा। आप ध्यान रखना, आप भगवान, आप मरोगे नहीं, आप परमात्मा के पास जाओगे। राजा परीक्षित ने 7वें दिन मेरी मैया सुखदेव जी का तिलक किया। सुखदेव जी ने आसन को छोड़ दिया और जंगल में चले गए, भगवान की समाधि में लीन हो गए। तक्षक सर्प आया
राजा भी कब का भगवान के धाम चला गया है, वो संतों का श्राप पूरा करना था। मेरी मैया तक्षक श्राप आया और राजा को डस लिया परीक्षित को। आज राजा के लिए भगवान के धाम से विमान आया और राजा परीक्षित भगवान के धाम चला गया, भगवान के धाम चला गया। सदगति हुई। आज परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने सर्प यज्ञ मेला रचाया, सर्प उसमें जलने लगे मैया। आज बाबा प्रहलाद जी ने, पर बाबा स्वयं मनु जी ने आकर के समझाया, बोले बेटा हिंसा नहीं की जाती, अरे जाना सबको है मेरी मैया, मरना सबको है, चाहे हार्ट फेल कह लो, चाहे कैंसर कह लो, चाहे कोरोना कह लो, हाँ मरना सबको है, बहाना लगता है। हाँ आपको भी मरना है एक दिन। आप सबसे कहना चाहूंगा मेरी मैयाओं कि अब की बार ऐसे मरिएगा, ऐसे मरिएगा जो फिर मरना नहीं पड़े, जो फिर मरना नहीं पड़े मेरी माता बहन भाई बंधु। आज सर्प यज्ञ को बंद करा दिया और मेरी मैयाओं सब के अंदर कीर्तन होने लगा। देखो ये कथा विराम ली गई है और ये कथा पूरी हो चुकी है। मैं आपको 7 दिन की कथा छोटे छोटे रूप में सुनाऊं, जिनके सर खुले हैं वो ढक लें। देखिए अगर आपसे कोई पूछने लग जाए भागवत क्या है, क्या है जी भागवत? भागवत साक्षात कृष्ण है, भागवत साक्षात नारायण है। बेधड़क होके कह देना। अगर आपसे कोई पूछने लग जाए भागवत में कितने श्लोक हैं? 18,000। कितने? 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं, 335 अध्याय हैं, 12 स्कंद हैं। प्रथम स्कंद में सुखदेव जी की कथा, परीक्षित के जन्म के प्रसंग की कथा, कुंती स्तुति, भीम स्तुति, राजा परीक्षित को श्राप लगना और सुखदेव जी को राजा परीक्षित की सभा में आना, ये प्रथम स्कंद की कथा है। द्वितीय स्कंद की सद्यो मुक्ति, क्रम मुक्ति का वर्णन, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का वर्णन और चतुर्श्लोक की भागवत की व्याख्या। तृतीय स्कंद में विदुर संवाद, मैत्र संवाद, कपिल देवहूति संवाद और हिरणाक्ष का वध। और चतुर्थ स्कंद में सती चरित्र, ध्रुव चरित्र, ध्रुव जी के वंश की कथा, उनके वंश का निरूपण। पंचम स्कंद में प्रियव्रत जड़ित की कथा, अग्निदि की कथा, जड़भरत की कथा, नाभि की कथा और रहुगण की कथा, खगोल भूगोलों का वर्णन और 28 प्रकार के नरकों की कथा। छठवें स्कंद में अजामिल का उपाख्यान, गुरु हत्या का वर्णन और मदगणों की उत्पत्ति का वर्णन। 7वें स्कंद में प्रहलाद चरित्र, नरसिंह की कथा, नरसिंह देव की कथा। 8वें स्कंद में गजेंद्र उपाख्यान, समुद्र मंथन लीला, वामन चरित्र और मत्स्यावतार की कथा। 9वें स्कंद में सूर्यवंश की कथा, राम कथा और चंद्रवंश का निरूपण। 10वें स्कंद में श्री कृष्ण की जन्म लीला और गोकुल लीला, वृंदावन लीला, मथुरा लीला, द्वारकाधीश लीला आदि का वर्णन और प्रभु की करुणा का वर्णन। 11वें स्कंद में नव योगेश्वरों का उद्धव कृष्ण संवाद, यदुवंशियों के श्राप लगने की कथा और यदुवंशियों के विनाश की कथा। 12वें स्कंद में कलयुग के दुर्गुणों का वर्णन और अंत में मेरे प्रभु के नाम महिमा का वर्णन। मेरी मैयाओं ये कथा विराम ले गई है और सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों कथाएं कभी खत्म नहीं होती। हाँ मेरी मैयाओं, आज इसने यहाँ विराम लिया है। कथा 7 दिन तो क्या 7 महीने करें तो भी कम पड़ जाएंगे मेरी मैयाओं।
कथा विराम लेती है, आज यहाँ विराम ले रही है और 11 तारीख से फिर चालू हो जाएगी जीवन पार्क में मेरी मैयाओं। आइए, हमने जो भी कुछ सुना है हम भगवान को अर्पण करते हैं। हाथ जोड़ लीजिए और मेरे साथ बोल सके तो बोलिए। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम प्रणामो दुःख समनस्तम नमामि हरिमं परम नमामि हरिमं परम सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्रोतपत्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रये विनाशाय तापत्रये विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः श्री कृष्णाय वयं नमः श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। बोलिए द्वारकाधीश की, भागवत महापुराण की जय हो। सुखदेव जी महाराज की, राजा परीक्षित जी महाराज की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय नमः पार्वती पतये हर हर। देखिए मेरी मैयाओं, एक बार सभी कुशक वालों के लिए जोरदार ताली सेवा करें। एक बार मेरी मैयाओं सभी दानदाताओं के लिए भी आप ताली सेवा करें। मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन 7 सात दिल का हमारा तुम्हारा पंडित जी, मिलन 7 दिल। पंडित जी आप भी इधर आ जाए, ना सुन नहीं, आप भी इधर आ जाओ। जो भी जोड़ा के साथ ब्राह्मणों को, पंडितों को, संगीत वालों को, माइक वालों को, सबको देना मेरी मैया आज। मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिल का हमारा तुम्हारा आप फल देते जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े। मिलन 7 दिल का हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा वही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। और मैया कार्ड भी ले सकती हैं, जिसको कार्ड चाहिए। कारों को फेंकना मत मेरी मैया, पैसे से छपे। हाँ, यूज करना भुलाना। देखिए मैया, आप यहीं के यहीं उतरती जाएं, यहीं के यहीं उतरती जाएंगी। हाथ जोड़े सुनो भाई बहना, जोड़ सुन भाई बहना, हाथ जोड़े सुनो भाई बहना, हाथ जोड़ सुन भाई बहना, सत्संग में तुम
आज मैया इनको भी देना, इनको भी देना जरूर। सत्संग में तुम आते रहना, सत्संग में तुम आते ही रहना, सत्संग में तुम आते रहना। वो रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन साथ दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन साथ दिन का भैया को आराम से बोलो। इन बालकों को भी दो आज, जो भी बन जाए 10-20 जो भी है, दो इनको भी। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन साथ दिन मैया जी यहीं से यहीं तक जाए। ऐ मैया पीछे ना लौटे, मैया जी आप यहीं के यहीं उतरे, पीछे ना लौटे, इधर इधर से। ओ श्याम, ओ श्याम, ओ श्याम, कर दिया ये जीवन तेरे नाम, कर दिया ये जीवन तेरे नाम।
अभी बहुत सुंदर झांकियों का दर्शन होगा। एक दिन याद करोगे। ऐसे भैया जो विदाई करने वाले वो इधर आ जाएं और झांकी आ रही है आपके सामने, आते रहें। झांकी वाले आ रहे हैं, दर्शन करेंगे। हम परदेसी फकीर, भगवान मोर बन करके आपके सामने आ रहे एक दिन हैं। याद करोगे। हम परदेसी फकीर, एक दिन याद करोगे। भैया यहाँ चलो, जल्दी जल्दी जाओ भाई। हम परदेसी फकीर, बस भैया हो गया, हो एक गया। दिन याद करोगे। इसमें डाल दो। हम परदेसी जल्दी जल्दी करो फकीर, एक दिन याद करोगे। हर की कथा सुनाने वाले, हर की आने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम ढूंढ रहे थे वन में, वन को बैठे थे तन में। हम ढूंढ रहे थे वन में। अरे मैया जी, इतनी पंडित जी इनको रोकिए, क्या हो रहा है ये? थोड़ा जल्दी जल्दी करें, जल्दी मैया जी यहाँ से निकलते जाइए। नीचे उतरते चले जाइए। सभी आराम से हम ढूंढ रहे थे वन में, वन को बैठे जीवन में। हम ढूंढ गए थे वन में, वन को बैठे पंडित जी थे रोकिए, तन में। ज्यादा नहीं चलने दे इस पे। हरि का नाम बता, हर का नाम बड़ा सुहाना,